हेलो एवरीवन, राइट, वेलकम बैक टू द क्लास। बेटा आज हमारा लास्ट वीडियो है टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, राइट, बिकॉज ये मिसलेनियस एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर 3 मैट्रिसेस थी, राइट। उसके बाद जेडब्ल्यू के हिसाब से, राइट, कैसे क्वेश्चन आते हैं, राइट, उनकी सीट हम सॉल्व करेंगे वगैरह वगैरह, राइट। बट वो दोनों चीज जो जेडब्ल्यू का है वो हम डिटर्मिनेंट से बात करेंगे। पहले डिटर्मिनेंट्स पूरा चैप्टर कर लेंगे, बिकॉज जेडब्ल्यू की जो सीट होती है, जेडब्ल्यू के जो कॉन्सेप्ट होते हैं मिक्स मैच होते हैं, राइट। तो पहले दोनों चैप्टर अच्छी तरह टेक्स्ट बुक हो जाए, उसके बाद प्रॉपरली हम जेडब्ल्यू में डिटेल में होते जाएंगे, जिससे एक साथ दोनों चैप्टर प्रॉपरली हो जाए, ठीक है, राइट। आई होप सो आपने अभी तक के मेरे सारे वीडियो मैट्रिसेस से पहले वाले कर लिए होंगे, बिकॉज अगर वो आपने नहीं किए तो मिसलेनियस में आपको ट्रबल हो सकता है, राइट। अदर वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, आई होप सो बेटा। अगर पसंद आ रही है बेटा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, राइट। जितने भी दूसरे स्टूडेंट्स है, राइट, अगर आपको लगता है कि उनको जरूरत है तो उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, राइट। और अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 मैट्रिसेस। हाँ, आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, राइट, जैसे लाइव क्लास के जरिए। बेटा आपने अगर अभी तक हमारा पूरे सारे वीडियो देख लिए और मैट्रिसेस चैप्टर अगर बहुत अच्छी तरह अगर आपको आ रहा है तो आप ये कर सकते हो कि वीडियो तो पॉज कीजिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ ही है, राइट। पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद वीडियो तो पॉज करते हैं। प्लीज अपने आप ट्राई कीजिए कि आपसे वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, राइट। हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है डजंट मैटर, राइट। मेनली आपको ये देखना है अपने आप को कि आपसे, राइट, इसलिए होनेस्टली रहना जरूरी है बेटा। और सारे ऑलमोस्ट मिसलेनियस जो क्वेश्चन है वो प्रूफ वाले ही है, मतलब प्रूव दैट वाले, राइट। तो आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन, राइट, ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में आप नहीं डाल पाओगे, तो आप इतना कर सकते हो बेटा, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे प्रूव हो गया तो यस आई डन इट फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। अगर नहीं हो पाया आई ट्राइड बट नॉट हैपन, आप ऐसे भी करके कमेंट डाल सकते हो। अगर डालते हो तो मुझे अच्छा लगेगा, राइट, एटलीस्ट आपने ट्राई की है और ईमानदारी से आपने कमेंट डाली है। इट्स अप टू यू, व्हाटएवर यू लाइक बेटा। सो विल स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं क्या करना है, और उसके बाद आप अपने आप ट्राई करोगे, ठीक है। वीडियो पॉज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करो बेटा, राइट। जो मैट्रिक्स ए के हिसाब से बेटा दिया है 0 0 0 1, राइट, ए आई, right, a and b, where is the constant beta? I means the identity matrix, a means the matrix is already given, raised to power n equal to a n I plus n a n minus 1 b I। हमें ये प्रूव करना है बेटा, राइट। ये इक्वल टू ये, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है। अब ऐसा क्वेश्चन पहली बार आपको आया है, अगर हाँ आपने मिसलेनियस एग्जांपल्स दिए हैं तो ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी अब आ चुका है, राइट। मैं आपको सिर्फ हिंट बता दूं, आप पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, राइट, जो हमने 11th में चैप्टर पढ़ लिया है, राइट, उसका यूज करके आपको इसका प्रूव करना है, ठीक है। ट्राई कर लो, राइट। पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट बेटा। ओके, वापस आते हैं पॉइंट पे बेटा। आई होप सो सबने सॉल्व कर लिया होगा, राइट। अगर नहीं हो पाया आपसे कोई बात नहीं, मैं इसलिए तो हूं, राइट। तो वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन इज सो इजी, आई ऑलरेडी गिवन हिंट बेटा। वी विल सॉल्व, राइट, वी विल प्रूव इट यूजिंग पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, राइट। उसमें 3 स्टेप होते हैं, आई होप सो सब तो याद ही होगा बेटा। फर्स्ट स्टेप, राइट, दैट n इज इक्वल टू हमें 1 लेना है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ दिखा देना है। अगर वो प्रूव हो गया इट मींस n इक्वल टू k इज ऑटोमेटिकली प्रूव। हम उसको सपोज करेंगे लेट करते हैं n इक्वल टू k। लास्ट में बेटा n इक्वल टू k प्लस 1 हम प्रूव करके दिखा देंगे, ठीक है। लेट n इज इक्वल टू 1 बेटा। अगर मैं n इक्वल टू 1 लेता हूं तो क्या होगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड देखो, राइट, वो आएगा हमें बेटा ए आई प्लस बी ए रेस्ट टू पावर 1 बेटा, राइट। और राइट हैंड साइड की बात करें
तो क्या था बेटा a1i प्लस यहां पे देख सकते हो बेटा n की वैल्यू 1 a1 माइनस 1 राइट b इंटू ए बेटा राइट इट मींस हमें राइट हैंड साइड क्या मिला बेटा आप ध्यान से देख सकते हो ai प्लस a रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 0 बेटा मतलब क्या मिला ba if you check it out left hand side and right hand side are equal right it means so n equal to 1 is true so we will assume it beta we will take n equal to k is also true right बेटा तो चलो n equal to k लेते हैं बेटा तो हमें क्या मिलेगा ai प्लस ba रेज़ टू पावर k is equal to a k I प्लस k a k माइनस 1 बेटा ba राइट इसका यूज किया यहाँ पे लिखा बेटा अरे n की जगह पर मैंने k लिखा हुआ है एनी डाउट एनीवन ओके राइट तो अभी हमें क्या प्रूव करना है प्रूव फॉर द n इक्वल टू k प्लस 1 सो नाउ we will prove for n equal to k plus 1 ठीक है बेटा n equal to k plus 1 के हिसाब से हम प्रूव करेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड जो मिलेगा बेटा उसको ही हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड लेते आ जाएंगे बेटा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा ai प्लस ba रेज़ टू पावर k प्लस 1 बेटा एनी डाउट n equal to k plus 1 तो k plus 1 तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा ai प्लस ba रेज़ टू पावर k इनटू ai प्लस ba रेज़ टू पावर 1 मैंने इसको स्प्लिट कर दिया बिकॉज हमारे पास वैल्यू k के रिगार्डिंग थी बेटा ये रही ठीक है तो यहां पे मैं लिख सकता हूं अभी इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से यहां से देखो बेटा a k I प्लस a k माइनस 1 ba राइट बेटा इनटू ai plus ba any doubt beta it's so easy right so if you multiply it beta 1 by 1 what is that first beta a right k plus 1 beta right I square मतलब I only identity matrix है बेटा राइट I मतलब 1 के हिसाब से मैंने जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बताया राइट 1 का स्क्वायर करो 1 का क्यूब करो डजंट मैटर वैसे ही राइट I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसका स्क्वायर करो क्यूब करो डजंट इफेक्ट वो I ही रहेगा राइट प्लस k राइट a k माइनस 1 a मतलब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा k आ जाएगी माइनस 1 प्लस 1 राइट इनटू I b a एनी डाउट एनीवन राइट इसका मल्टीप्लाई इसके साथ बेटा व्हाट इज दैट a k I b a बेटा राइट एंड द लास्ट वन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ दैट इज k a k माइनस 1 b स्क्वायर a स्क्वायर एनी डाउट बेटा इट्स सो इजी राइट अब ध्यान से देखो बेटा प्रूफ में हमें जो k प्लस 1 लाना है राइट इट मींस मुझे लाना क्या होगा बेटा a की पावर k प्लस 1 I हाँ ये तो मिल गया प्लस k प्लस 1 n की जगह पे बेटा a k प्लस 1 माइनस 1 मतलब सिर्फ k चाहिए बेटा मुझे इनटू b इतनी चीजें मुझे चाहिए राइट यहाँ पे सॉल्यूशन में मतलब ऑटोमेटिकली वो प्रूफ हो जाएगा तो ये तो ऑलरेडी है बेटा अब यहां से ध्यान से देखो बेटा इन दोनों में से राइट a थे राइट I b a कॉमन निकल रहा है बेटा राइट तो मतलब यहाँ पे k प्लस 1 ही बचेगा बेटा a k प्लस 1 I प्लस k प्लस 1 इन अनदर ब्रैकेट a थे I b a बेटा प्लस ये वाला एज इट इज राइट एंड वी नो दैट राइट जो भी मैट्रिक्स हो उसके साथ अगर मैं I मतलब आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करता हूं तो इफेक्ट होगा ऑब्वियसली नॉट तो ये I यहाँ पे लिखूं या ना लिखूं कोई मतलब रहता नहीं है मतलब हमें जो चाहिए था बेटा a k plus 1 I मिल गया k plus 1 a raised to power k into b a that is also we got it means ये वाला जो टर्म है राइट वो हमें प्रूव में नहीं चाहिए राइट मतलब कुछ भी करते ये वाला जो है पूरा का पूरा टर्म वो
क्या हो जाना चाहिए, नेग्लेक्ट हो जाना चाहिए। अब वो कैसे होगा, राइट? तो उसमें ध्यान से देखो बेटा, ये सब तो कांस्टेंट है, बट जो ए है वो मैट्रिक्स है और वो हमारे पास गिवन है, ये रही बेटा, दैट ए इक्वल टू क्या बेटा 0 0 1 0 और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर। तो चलो फाइंड आउट करते हैं, हमें पता चल जाएगा बेटा ए स्क्वायर मतलब क्या होता है बेटा, ए इंटू ए, इट मीन्स 0 0 1 0, राइट? अगेन बेटा 0 1 0 0। Any doubt? It's so easy. If you multiply beta 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0, नीचे वाले तो दो जीरो ही, इट मीन्स ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। चारों तो चारों जीरो आ जाएंगे एलिमेंट, ठीक है बेटा? या फिर इसको नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, वट एवर यू से, राइट? इसका मतलब ये पूरा जीरो, वही तो हमें चाहिए था, ये जीरो मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो, राइट? सो ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इट मीन्स, राइट, जो हमें चाहिए था वही मिल गया, ए के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन के आई की जरूरत नहीं है, राइट? किसी को डाउट बेटा तो लास्ट में आप स्टेप लिख सकते हो, आपको आता ही है, 11th के हिसाब से आपने लिखा था, हेंस के प्लस वन इज ट्रू। सो यूजिंग PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, राइट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। एनी डाउट बेटा? इट्स सो इजी क्वेश्चन, राइट? तो इससे हिसाब से और भी क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। ओके, वेरी नाइस। तो सबसे पहले ये वाला एक बार लिख लो बेटा, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करने में इजी रहे। Continue with the next question beta. Question number 2 is same like beta question number 1. Matrix A is given. You have to prove that a raised to power n equal to this one. Again same process, you can solve this one by using PMI, principle of mathematical induction. If you want to try it, it's very nice things beta. Pause the video, write down the question and start solving it. If you done it, right, comment box में definitely लिखना बेटा yes I am correct, राइट? अगर अनफॉर्चुनेटली गलत हुआ है और ईमानदारी से आप लिख सकते हो तो वो भी अच्छी बात है। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, राइट, वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। फर्स्ट स्टेप, राइट, अकॉर्डिंग टू द PMI बेटा। अब मैं सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं जैसे इससे पहले क्वेश्चन में मैंने लिखा था, मैं इमीडिएटली राइट प्रूफ पे आ जाता हूं। सिस्टमेटिक लिखना मैंने पहले क्वेश्चन में आपको समझा दिया था, उस हिसाब से लिखना है, ठीक है? तो सबसे पहले बेटा n इक्वल टू 1 के हिसाब से, राइट, n इक्वल टू अगर आप 1 लोगे बेटा तो यहाँ पे a1 आएगा, राइट? और आप ध्यान से देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड जो a1 है, राइट हैंड साइड पे आपका वही आ रहा है, 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1 मतलब 3 रेज पावर 0 मतलब 1 ही है बेटा, राइट? मतलब देखो ये सारा 1 आ रहा है। आप अपने हिसाब से सॉल्व करते हुए लिख सकते हो इसको, राइट? मैं तो डायरेक्टली लिख रहा हूं, प्लीज आप प्रॉपर्ली लिखना, बोर्ड पे रूल रेगुलेशन के हिसाब से, राइट? मतलब यस n इक्वल टू 1 इक्वल टू ट्रू, राइट? सो नाउ टेस्ट फॉर n इक्वल टू 3 बेटा, ठीक है? तो a इक्वल टू 3 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 3 रेज टू पावर 3 माइनस 1, राइट? 3 रेज टू पावर 3 माइनस 1 ही होगा बेटा हर एक जगह पे। Any doubt beta? Okay, so now we need to prove that for the a, k plus 1, and we know that is equal to beta a k into a1, right? So a k beta उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास अवेलेबल है, अब देखो सारी चीजें सेम है बेटा, सारे एलिमेंट सेम है, इसका मतलब जो एक एलिमेंट का आंसर आएगा वही बाकी सबका आंसर होगा बेटा। सो नो नीड टू मल्टीप्लाई अगेन एंड अगेन ऑल द टाइम्स, वी नो इट्स 3 into 3 मैट्रिक्स, 3 into 3 मैट्रिक्स, मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो भी 3 into 3 मैट्रिक्स में ही होगा, ठीक है बेटा? इट्स सो इजी, राइट? तो आप मल्टीप्लाई देखो तो बेटा 3 माइनस 1 into 1 रो का कॉलम के साथ, मतलब वही का वही रहेगा बेटा। वैसे यहां पर भी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ
वो भी वही तो वही रहेगा। सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब वो भी वही तो वही रहेगा बेटा। एनी डाउट? मतलब कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स। व्हाट इट और नॉट, मतलब 3 रेज टू पावर 3 माइनस 1 3 टाइम, तो मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूं मैं बेटा। एनी डाउट एनीवन? ओके, 3 रेज टू पावर 3 माइनस 1 इंटू 3 रेज टू पावर 1, मतलब ये क्या हुआ बेटा? 3 रेज टू पावर 3 हुआ। एनी डाउट एनीवन? और वही तो हमें चाहिए था बेटा। n की जगह पर अगर आप 3 प्लस 1 पुट करते हो, n की जगह पे 3 प्लस 1, तो 3 रेज टू पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 क्या मिल गया बेटा? 3 रेज टू पावर 3 मिल गया। इट्स सो इजी, राइट? मतलब ये हो गया 3 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 3। डन बेटा? एनी डाउट? तो यहां पे आप सामने लिख सकते हो बेटा 3 रेज टू पावर 3 प्लस 1 माइनस 1, मतलब ये इस फॉर्म में आ गए, बाकी सारी चीजें सेम, राइट? सो ऑब्वियसली बेटा n इक्वल टू k प्लस 1 ट्रू हो गया। इट मीन्स यूजिंग PMI, राइट? a रेज पावर n इक्वल टू दिस वन। डन। एनी डाउट बेटा? इट्स सो इजी, राइट? लिखना जैसा कुछ है नहीं, इट्स सो इजी, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन। Continue with the next question बेटा, question number 3, right? Again same as for the first and second question, जो पहले दो क्वेश्चन थे वैसे ही बेटा। Matrix A is given and you have to prove that, right? A raised power n equal to, right? So also using PMI you can solve it out, right? Pause the video, start. Okay, I hope so सबने कर लिया होगा बेटा। So we start the solution of this question बेटा। First of all, a raised to power 1 for n equal to 1 means a raised to power 1 के लिए बेटा, राइट? पुट कर रहा हूं मैं, तो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 बेटा, मतलब ये कितना हो गया? 3 माइनस ये हो गया 4, ये हो गया 1 और ये हो गया माइनस 1, तो वही मिल गया बेटा हमें। मतलब n equal to 1 is true, so let n equal to 3 is also true, right? It means a raised to power 3 is equal to 1 plus 2 थे, here it's the minus 4 थे, and here it is 1 minus 2 थे। So let's start for n equal to 3 plus 1 बेटा। इट्स सो इजी, तो मैं स्पीडली कर रहा हूँ और परफेक्टली नहीं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन 1 में मैंने परफेक्टली लिखा था, वैसे ही आप लिख सकते हो। तो n equal to 3 plus 1 बेटा means a raised to power 3 plus 1, it means a raised to power 3 into a raised to power 1, a raised to power 3, it means 1 plus 2 थे, here it is a minus 4 थे, here it is a p, here it is a 1 minus 2 थे into a. The value of a is 3 1 minus 4 and minus 1, right? मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा रो का कॉलम के साथ बेटा, राइट? जैसे हम रेगुलरली करते वैसे ही। अब आप ध्यान से देख सकते हो बेटा, 2 into 2 मैट्रिक्स है, ये भी 2 into 2 मैट्रिक्स, तो आंसर भी 2 into 2 मैट्रिक्स में आएगा, राइट? 1 plus 2 थे into 3 बेटा, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 3 plus 3 2 जा 6 थे बेटा, into मतलब यहाँ पे -4 थे। एनी डाउट बेटा? अब डायरेक्टली आप कर सकते हो ना इतना, तो वैसे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बेटा, तो -4 के साथ मल्टीप्लाई, तो -4 -8 थे बेटा, राइट? माइनस माइनस प्लस, मतलब यहाँ पे आएगा +4 थे। आई होप सो सबको समझ में आया होगा बेटा, राइट? अब सेकंड रो के हिसाब से मतलब 3 into 3 मतलब 3 थे, राइट? 1 के साथ मतलब ये एज इट इज 1 - 2 थे, का मल्टीप्लाई -4 के साथ बेटा, और यहाँ पे -1 मतलब यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी, -1 + 2 पे आ गया 2 into 2 मैट्रिक्स बेटा। एनी डाउट? राइट? सो इट मींस व्हाट इज दैट बेटा? हियर इट्स a 3 + 2 थे, हियर इट इज बेटा -4 - 4 थे, हियर इट इज 3 थे -2 थे, मींस 3 + 1 बेटा, and here it is again, right? -2 थे -1 बेटा। तो हमें चेक करना है कि क्या ये k + 1 n की जगह पे k + 1 से प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ध्यान से देखो बेटा, हमें क्या चाहिए? 1 + 2n, मतलब 1 + 2 3 के हिसाब से, मतलब यस ऑब्वियसली है बेटा 2 n की जगह आप k + 1 देख सकते हो बेटा, है, राइट? आई विल रीच इट अगेन बेटा, 1 + 2 k + 2, तो 2 + 1 3 आ गया बेटा, वही तो है। -4n मतलब -4 k + 1 होना चाहिए। लेट्स चेक इट आउट बेटा, -4 कॉमन निकालो, ब्रैकेट में k + 1 आएगा, डन, यस है, राइट? नेक्स्ट बेटा यहाँ पे n,
तो थे प्लस वन, वो तो इजीली है बेटा, नो इश्यू एट ऑल। यहाँ पे क्या है 1 -2 इन ब्रैकेट n की जगह पे क्या आएगा थे प्लस वन, चलो चेक कर लेते बेटा। तो -2 के यस है, 1 -2 तो -1 वो भी है, यस राइट। सो इट इज प्रूफ फॉर n इक्वल टू थे प्लस वन। सो यूजिंग PMI प्रूफ हो गया, सो इजी बेटा, प्लीज राइट डाउन। Okay beta, continue with the next question, question number 4. A and B are symmetric matrix. What do you mean by symmetric? I hope so सब तो याद होगा बेटा। symmetric मतलब कोई भी मैट्रिक्स आता है जो उसका ट्रांसपोज होता है बेटा, मतलब A डैश या AT लिखो, whatever it's your choice बेटा, वो कितना होता है A। यहाँ पर B भी है, मतलब B डैश भी क्या हो जाएगा बेटा, B हो जाएगा। ठीक है, हमें प्रूव करना है that AB minus BA is skew symmetric matrix। वो स्थिर कब होगा बेटा, राइट, इफ ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोर्ट अगर राइट इस पे माइनस तो इक्वल अगर आ जाए राइट, तो वो क्या हो जाएगा, स्थिर सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है बेटा, मतलब इससे इक्वल टू ये हमें लाना होगा। तो चलो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, मतलब इसका ट्रांसफर लेकर सॉल्व करना शुरू करते हैं बेटा। दैट ए बी माइनस बी ए डैश बेटा, मतलब ट्रांसपोर्ट। अब बीच में क्या बेटा, सब्ट्रैक्शन की साइन है, राइट, एंड एज वी नो इट बेटा a माइनस बी ट्रांसपोर्ट, राइट, हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, तो आप इजीली दोनों को ट्रांसपोज दे सकते हो, राइट। इट मींस इट्स ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोर्ट, मतलब डैश। एनी डाउट बेटा, एनीवन, राइट। सो अगेन ए बी का ट्रांसपोज तो कौन से प्रॉपर्टीज में आता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में आता है, और हमें मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है बेटा, ए बी ट्रांसपोज तो क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाते हैं दोनों, मतलब इसका क्या हो जाएगा बेटा, बी डैश ए डैश। सिमिलरली यहां पे बी ए डैश तो उसका क्या हो जाएगा बेटा, ए डैश इंटू बी डैश, मतलब ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। एनी डाउट बेटा, इट्स सो इजी, सिर्फ प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं है बेटा, इट्स सो इजी क्वेश्चन। ओके, अब ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों कैसे दिए हुए, सिमेट्रिक, मतलब बी डैश की जगह मैं बी लिख सकता हूं, ए डैश की जगह ए लिख सकता हूं बेटा। सिमिलरली यहां पे ए डैश की जगह ए एंड बी डैश की जगह बी लिख सकता हूं बेटा। सो इजी, एनी डाउट। अब जो हमारे पास मेन क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, ए बी माइनस बी ए है ना बेटा। तो अगर मैं यहां पे माइनस कॉमन निकालूं, राइट, तो यहां पे मुझे ए बी आगे मिल जाएगा और बी ए पीछे चला जाएगा बेटा। सो होगा ए बी माइनस बी ए, जो मेन क्वेश्चन था उसी हिसाब से बेटा, और यही तो हमें लाना था बेटा, राइट। तो ए बी माइनस बी ए डैश इक्वल टू, मतलब ये क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। इट्स सो इजी क्वेश्चन बेटा, राइट, यस, ये अप्रोक्स 1 या 2 मार्क्स में आता है बेटा, राइट। तो आपको इतना ही लिखना होगा, इसमें ज्यादा कुछ लिखने इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो वो डिफिकल्टी होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। प्लीज राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Continue with the next question बेटा, question number 5. We need to prove that B dash AB is symmetric or skew symmetric according to the depend on A। मतलब अगर A सिमेट्रिक है तो ये वाला सिमेट्रिक होगा, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है, राइट। आप चाहो तो जैसे प्रीवियस वन क्वेश्चन दिया था वैसे ही आप ये कर सकते हो, अपने आप ट्राई करने के लिए वीडियो तो पॉज करना, अगर आंसर आ जाता है तो डेफिनेटली इट्स वेरी नाइस थिंग्स बेटा, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो जिससे मुझे पता चले कि यस आपका क्वेश्चन आंसर आ गया, ठीक है। जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए प्लीज राइट, वी स्टार्ट द सॉल्यूशन बेटा। फर्स्ट केस में ले रहा हूं, लेट ए है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है बेटा, ए है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इट मींस क्या होगा बेटा, ए डैश इक्वल टू ए, ठीक है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन बेटा, बी डैश ए बी, चलो मैं इसका डैश ले रहा हूं। अब ये कंडीशन है बेटा, तो यहां पे 3 मैट्रिक्स है 1 2 एंड 3, और अभी तक आपने 2 मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज देखा है, तो बेटा ये 3 तो हम 2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली बेटा इट्स सो इजी, बी डैश है और ए बी तो थोड़ी देर के लिए ब्रैकेट में ले लो बेटा, मतलब समझ लो थोड़ी देर के लिए वो एक ही मैट्रिक्स है ए बी, ठीक है बेटा। तो क्या मिल जाएगा आपको, देखो बेटा ध्यान से, अब x इंटू वाई, राइट, x इंटू वाई डैश, तो क्या हो जाएगा इंटरचेंज,
मतलब जो ए बी है वो आगे आ जाएगा बेटा, एंड जो बी डैश है वो कहां चला जाएगा, पीछे बेटा। इट्स सो इजी। ओके, ए बी अगेन डैश बेटा, तो अगेन क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन थी बेटा, ट्रांसपोज वाई, इट्स सो इजी। तो यहाँ पे क्या जाएगा, बी डैश ए डैश आ जाएगा। एनी डाउट? और यहाँ पे बी डैश था डैश, तो वो सिर्फ क्या हो जाएगा बेटा, बी। अब हमने क्या लिया बेटा, केस 1 लिया, दैट इज ए डैश इक्वल टू ए, राइट, सिमेट्रिक के लिए। तो बी डैश, ए डैश की जगह मैं ए लिख सकता हूं बेटा, और बी एज इट इज। इफ यू ऑब्जर्व इट, इट इज सेम बेटा, राइट। और हमें पता है बेटा, अगर ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज अगर वापस ए मिलता है, मतलब वो कौन सी मैट्रिक्स हुई बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। सो यहां पे मिल गया बेटा, बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। एनी डाउट बेटा? लेट्स टेक अनदर केस, केस 2 बेटा। सेकंड केस ले रहा हूं बेटा, राइट। लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या होगा बेटा, ए डैश इक्वल टू माइनस है, ठीक है बेटा। सेम प्रोसेस, राइट, वही था वही वापस आएगा बेटा, यहां पर नो चेंज। मतलब बी डैश ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश बी। दूसरी बार मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है बेटा। तो यहां पे क्या मिल जाएगा, तो ए डैश की जगह पे माइनस है बेटा, तो माइनस बी डैश ए बी। तो आप ध्यान से देख सकते हो बेटा, राइट, जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज हमें उससे नेगेटिव जितना मिला, एंड वी नो इट बेटा, इफ ए डैश इक्वल टू माइनस है मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। हेंस राइट, यहां पे ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। अपने हिसाब से लिख सकते हो बेटा, इट्स होगा। सो इजी क्वेश्चन बेटा। एनी डाउट एनीवन? आई होप सो सबका सही हुआ होगा। कोई बात नहीं, अगर किसी का गलत भी हुआ है तो प्लीज राइट डाउन। ओके बेटा, स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, राइट। अगर ये मैट्रिक्स मेथड नहीं लिखा होता तो आप इमीडिएटली विद इन 1 मिनट सॉल्व कर लेते सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से, बट कंपलसरी में बोला है कि मैट्रिक्स मेथड से करना है। और इस टाइप का क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में 3rd चैप्टर के हिसाब से पहली बार आपको ले आया है, राइट। तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो बेटा, इट्स सो इजी, राइट। जो भी है बेटा, एक्स और वाई एलिमेंट देखो बेटा सेम है, तो जो यहाँ पे उससे कोएफिशिएंट है ए, एक्स एंड वाई थे, राइट, उसको मैं ए मैट्रिक्स के रूप में ले रहा हूं, राइट। मतलब ए मैट्रिक्स मेरे पास हुआ बेटा 2 3 -1 एंड 4, ठीक है। ये जो हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू, उसको मैं कैपिटल एक्स ले रहा हूं, राइट। एक्स एंड वाई 2 है हमारे पास, ठीक है। और जो सामने है उसको मैं बी मैट्रिक्स ले रहा हूं, दैट इज -2 एंड 3, ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर हमें कैसे पता चलेगा, राइट, तो इसको ये हॉरिजॉन्टल में लेना है या वर्टिकल में लेना है, राइट। तो पहली बात तो जो मैंने कोएफिशिएंट लिए है वो तो 2 -1 3 4 के हिसाब से लिए। अब आप ध्यान से देखो, हमें पता है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, रो इनटू कॉलम होता है बेटा, राइट। तो ये जो 2 × -1 है, राइट, ये रो का मल्टीप्लाई कॉलम के हिसाब से होगा, मतलब 2 के साथ x है, -1 के साथ y आना चाहिए, इसलिए मैंने कॉलम के हिसाब से लिया, राइट। और आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो दैट ax = b, राइट, ax = b, b मतलब जो सामने है -2 और 3। अब ये कैसे, चलो x का समझ में आ गया सर, b तो फिर क्यों आपने कॉलम के हिसाब से लिया, उसको क्यों नहीं रो के हिसाब से, मतलब हॉरिजॉन्टल लिया। तो इसका भी आंसर देखिए बेटा, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये कौन से मैट्रिक्स में बेटा, ऑर्डर में 2 × 2, ये कौन सा है बेटा 2 × 1, 2 रो एंड 1 कॉलम। तो मतलब हमें पता है इनसाइड से मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन यस पॉसिबल है, और इसका आंसर कौन से ऑर्डर में आएगा बेटा 2 × 1, मतलब 2 रो एंड 1 कॉलम बेटा, इसलिए इसको हमें वर्टिकल में लिखा, दैट इज -2 एंड 3। गॉट इट? एनी डाउट बेटा, राइट। तो हमें इसकी x की वैल्यू चाहिए, मतलब a को उस तरफ ले जाना पड़ेगा। तो अगर a को उस तरफ ले जाओ तो क्या बन जाएगा बेटा, इनवर्स, राइट, दैट इज a इनवर्स × b, ठीक है। किसी तो डाउट बेटा, इट्स सो इजी। अब हाँ, एक चीज तो ये भी ध्यान रखना है बेटा,
राइट। जैसे मैं उसको इनवर्स मतलब वैसे तो आप डायरेक्टली उस तरफ नहीं ले जा सकते, बट हाँ मैंने क्या किया, दोनों तरफ ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इनवर्स इनटू ये क्या बन गया, आई बन गया बेटा। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो उससे तो इसी के साथ तो लेना देना होता नहीं है, तो एक्स तो एज इट इज, और वहां पे मैंने लिख दिया ए इनवर्स इनटू बी। एनी डाउट बेटा? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने की दो मेथड होती है, मैंने आपको बोला था बेटा। पहली मेथड जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली है, दैट इज यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, और जो दूसरी मेथड आई थी ए इनवर्स फाइंड आउट करने की, वो नेक्स्ट चैप्टर में आई थी डिटरमिनेंट्स में, राइट। तो अभी के लिए फिलहाल हमारे पास एक ही मेथड है, राइट, दैट इज एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो हम उससे ही सोल्व करेंगे बेटा। जब हम डिटरमिनेंट्स कर लेंगे, राइट, तब हमारे लिए दूसरी मेथड भी अवेलेबल हो जाएगी ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। फिलहाल अभी एक ही मेथड के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन बेटा मुझे इसका ए इनवर्स चाहिए, तो 2 into 2 मैट्रिक्स है, तो इजीली हमें पता है हो जाएगा बेटा, राइट। ए इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा 1 0 0 1 इनटू क्या होता है बेटा ए, राइट। तो सबसे पहले इसको 1 करना है बेटा, तो क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, राइट। सो फर्स्ट वन बेटा r1 चेंज विथ, राइट, हाफ ऑफ r1, राइट। एनी डाउट बेटा? सो यहां पे मुझे मिल गया 1 माइनस हाफ 3 and 4 as it is equal to सामने की तरफ बेटा 1/2 0 0 and 1 as it is। एनी डाउट बेटा? राइट। अब मुझे 3 तो क्या करना है, 0 करना है बेटा, तो कैसे करूंगा बेटा, राइट, दैट r2 चेंज फ्रॉम r2 माइनस थ्राइस ऑफ r1 बेटा, मतलब 3 minus 3 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे R1 कोई चेंजेस नहीं बेटा, चेंज है तो सिर्फ R2 में, यहाँ पे हो गया 0। अब इसी बात करें बेटा, तो 4 माइनस थ्राइस ऑफ R1, राइट, तो कितना होगा, थ्राइस ऑफ R1 कितना है, माइनस हाफ है बेटा, मतलब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, राइट। तो 4 2 is 8 प्लस 3/2, मतलब यहाँ पे आंसर आता है 11/2। एनी डाउट बेटा? R1 नो चेंज, राइट। R2 में बात करें तो यहाँ पे तो 0 माइनस थ्राइस ऑफ R1, 0 माइनस 3 इंटू हाफ, मतलब माइनस 0 माइनस, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा माइनस 3/2। एनी डाउट? और यहाँ पे R2 की जगह पे 1 माइनस थ्राइस ऑफ 0, मतलब 1 एज इट इज रहेगा। सो इजी बेटा, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसको 1 करना है, समझ में आया बेटा? उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस हाफ के हिसाब से हम करेंगे, तो पहले इसको मुझे 1 करना है, क्या करूंगा बेटा मैं, राइट, मल्टीप्लाई करूंगा 30 से साथ 2/11। सो R2 चेंज फ्रॉम 2/11 ऑफ R2, ठीक है बेटा। सो मुझे क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बेटा 1 माइनस हाफ एज इट इज, यहाँ पे मिल रहा है बेटा 0, तो एज इट इज रहेगा 2/11 के साथ, मतलब यहाँ पे मुझे मिल रहा है 1, ठीक है बेटा। सामने की तरफ बात करें तो यहाँ पे मुझे 1/2 एज इट इज, 0 एज इट इज, माइनस 3/2 के साथ मल्टीप्लाई 2 2 3, तो मतलब क्या मिल जाएगा बेटा माइनस 3/11, और यहाँ पे 1 के साथ मतलब 2/11। किसी को डाउट बेटा? इट्स सो इजी, यहाँ पे ए लिख डालना, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, 0 करना है बेटा, राइट। तो R1 तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, R1, राइट, माइनस हाफ है बेटा, तो उसके साथ मुझे प्लस हाफ चाहिए ऑफ R2। सो इजी बेटा, राइट। तो ये मिल रहा है हमें लेफ्ट हैंड साइड, हमारी आइडेंटिटी बेटा 1 0 1 0। अब बात करते हैं सिर्फ राइट हैंड साइड की बेटा, R1 कितना है, हाफ, प्लस हाफ ऑफ R2, R2 कितना बेटा माइनस 3/11। एनी डाउट बेटा? तो एलसीएम के लिए मुझे 11 लेना पड़ेगा, सो 11 माइनस 3/22, और यू कैन से 8/22 और 4/11 बेटा, राइट, मतलब यहाँ पे मुझे मिल रहा है 4/11, राइट। 0 की तरफ बात करें तो 0 प्लस हाफ ऑफ 2/11, तो 2 2 3, तो कितना आ जाएगा बेटा 1/11, और नीचे माइनस 3/11, और यहाँ पे है 2/11, राइट। तो हमें मिल गया बेटा ए इनवर्स
राइट, दैट इज 4/11। हाँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा इसको से। देखो हर एक में नीचे डिवाइड में 11 होता है, काम करो 11 तो पहले बाहर निकाल लो, 1/11 आप पहले थोड़ा इजी हो जाए। 4 1 -3 and 2, ठीक है बेटा, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। मिल गए आपको A इनवर्स। अब हमें H की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, A इनवर्स इनटू B, मतलब राइट A इनवर्स का मल्टीप्लाई होगा ना, हमें किसके साथ करना पड़ेगा बेटा, B के साथ करना पड़ेगा। और B की वैल्यू क्या है, -2 and 3, ठीक है बेटा। तो A इनवर्स इनटू B, चलो लिख डालते बेटा। 1/11 बाहर उसको एज इट इज रखो, राइट। A इनवर्स से ले बेटा 4 1 -3 and 2, और इनटू B है जो बेटा, राइट, वो क्या है, -2 and 3। एनी डाउट बेटा, एनीवन? ओके, तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ बेटा, तो 1/11 बाहर ही रखोगे आप लोग, इजी रहेगा। 4 -8 बेटा प्लस 3, राइट, ये 2 into 2 मैट्रिक्स थी, 2 into 1 मैट्रिक्स 2 2 सेम, राइट। तो आंसर कौन से फॉर्म में आएगा बेटा, पता चल रहा है ना, 2 into 1, मतलब 2 रो एंड 1 कॉलम, नो कंफ्यूजन बेटा। सेकंड रो ओनली 1 कॉलम बेटा, -3 -2 मतलब +6 बेटा। एनी डाउट? इट्स सो इजी, राइट। सो 1/11 इन ब्रैकेट बेटा -5/12, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, दैट इज -5/11 एंड 12/11। एनी डाउट बेटा, राइट। तो ये किससे इक्वल हुआ बेटा, राइट, कैपिटल H मतलब x y के हिसाब से बेटा, तो x और y तो इक्वल हमें मिला, क्या मिला बेटा, -5/11 and 12/11। It means the value of x equal to -5/11 and the value of y that is equal to 12/11। Any doubt बेटा, राइट। हाँ, ये चीज आप कर सकते हो आंसर आने के बाद। आप तो चेक करना तो कर लो बेटा, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड लोअर सन में 10th में जो पढ़े थी, राइट। हाँ, यहाँ पे बेटा हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन किया, वो समहाउ लेंथी होता है कंपेयर टू डिटरमिनेंट्स का जो इनवर्स होता है, राइट। जब वो करेंगे तब इसी क्वेश्चन तो हम उस मेथड से भी करेंगे, ठीक है बेटा। फिलहाल अभी के लिए आप इसी मेथड से लिखो, और एलिमेंट्री ऑपरेशन की भी हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। सो राइट डाउन दिस क्वेश्चन एज पर गिवन व्हाटएवर मेथड वी हैव। Continue with the next question बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, राइट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ h दिस कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब सामने 0 बेटा, राइट, मतलब इसको सॉल्व करते हैं, हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट्स सो इजी क्वेश्चन, राइट। आपको मल्टीप्लाई ही सिर्फ करना है, तो आई होप सो सब तो आ ही जाएगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो, स्टार्ट द सॉल्यूशन एंड राइट डाउन द व्हाट्स द वैल्यू ऑफ h इन द कमेंट बॉक्स बेटा, फास्ट। We will start the solution. I hope so सब तो आ गया होगा बेटा, राइट। सो शुरू करते हैं बेटा। ये पहली मैट्रिक्स है, कौन से फॉर्म में बेटा, 1 रो एंड 3 कॉलम, राइट। यहाँ पे देखो तो 3 into 3 मतलब इनसाइड सेम है, यस मल्टीप्लाई हो सकता है, और आंसर किसमें आएगा बेटा, 1 into 3 मतलब 1 रो एंड 3 कॉलम के हिसाब से ही आंसर आएगा बेटा, 1 रो एंड 3 कॉलम के हिसाब से, ठीक है बेटा। तो रो का कॉलम के साथ देखे बेटा, तो क्या आएगा, 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 बेटा, राइट। देन 1 2 जा 2 बेटा, 2 0 जा 0 1 0 जा 0, राइट। 1 0 जा 0 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2। इट्स सो इजी बेटा, राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया 4 + 1 + 1 6 2 एंड 2 + 2 बेटा 4, सो इजी। और यहां पे हमारे पास मैट्रिक्स है, दैट इज 0 2 x इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। इट्स सो इजी। अब देखो 1 रो एंड 3 कॉलम, राइट, 3 रोज एंड 1 कॉलम बेटा, मतलब 3 3 सेम, मतलब आंसर कौन सा फॉर्म आएगा, 1 into 1 मतलब 1 रो 1 कॉलम, मतलब एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, 6 0 जा बेटा 0 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4 into x दैट इज 4x। एनी डाउट बेटा, इज इक्वल टू 0
मतलब 4h plus 4 is equal to 0, तो h की वैल्यू कितनी होगी बेटा -4/4 मतलब h equal to -1. So easy question बेटा, राइट? कोई कंफ्यूजन? ओके, जिसका सही हुआ है वेरी नाइस, अगर किसी का गलत हुआ है तो कोई बात नहीं बेटा, प्लीज राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. Move to the next question beta. Question number 8, right? A matrix is given, you have to prove that a square minus 5a plus 7i equal to 0. इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन मैं कर लिए बेटा. आई होप सो ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाओगे. जिसका भी सही है बेटा कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली भूलना मत. यस आई गॉट इट, राइट? मेरा सही है लाइकवाइज. और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसका सॉल्यूशन बहुत स्पीडली, राइट? बिकॉज इट्स सो इजी है ना. इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए बेटा. तो सबसे पहले मुझे चाहिए ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए, राइट? ए का मल्टीप्लाई ए के साथ बेटा, इट्स सो इजी. उसका हमें सिर्फ स्क्वायर ही चाहिए बेटा, राइट? तो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के हिसाब से बेटा 3 3 जा 9 माइनस 1 बेटा, 3 1 जा 3 प्लस 2, राइट? -1 इंटू 3 -3 एंड -2 and last one that is -1 plus 4. It's so easy beta, right? So that your answer 8 5 -5 and 3, that is your a square. Another we want 5a beta, so 5a is equal to मतलब हर एक एलिमेंट के साथ 5 का मल्टीप्लाई बेटा, तो 5 3 is 15, right? 5 -5 and 5 2 is 10 and last one we want beta, that is 7i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट? उसके साथ 7 का मल्टीप्लाई, सारे 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में है बेटा. तो हमें आइडेंटिटी भी कौन से फॉर्म में चाहिए? 2 इंटू 2 मैट्रिक्स और 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट बेटा? अब वैल्यू पुट करो. इट्स सो इजी क्वेश्चन बेटा. a स्क्वायर, राइट? दैट इज 8 5 -5 and 3 minus 5a बेटा, राइट? दैट इज 15 5 -5 and 10 plus 7i, that is 7 0 0 7 बेटा, राइट? इफ यू चेक इट आउट बेटा, इन दोनों का प्लस और इसके साथ माइनस, तो 8 plus 7 15 minus 15 मतलब पहला आ गया बेटा टर्म 0. 5 plus 0 5 minus 5 मतलब आ गया 0 बेटा. -5 plus 5 0 0 and 3 minus 10 minus 7 plus 7 ये भी आ गया 0 मतलब 0 में प्रूव करना था. इट्स सो इजी क्वेश्चन बेटा. Write down if you want. So continue with the next question beta. Question number 9, we need to find the value of h, right? ये previous question number 7 जैसा ही है बेटा, तो definitely आप कर पाओगे, right? Try करो इस question तो बेटा, and answer जल्दी से comment box में डालो. और जिनको नहीं आता है उनका ध्यान यहाँ पे रहे बेटा, right? मैं directly solution start कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, जिसको आता है please pause the video, start the solution, write down the answer in the comment box. स्टार्ट विद द सॉल्यूशन बेटा. यहाँ पे देखो रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ बेटा, आप ध्यान से देख सकते हो बेटा, ये 1 रो है एंड 3 कॉलम है. यहाँ पे देख सकते हो बेटा 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, 3 3 सेम बेटा. तो आंसर किससे फॉर्म में आता है? 1 इंटू 3 मतलब 1 रो एंड 3 कॉलम बेटा, राइट? तो एक ही रो आई थी बेटा, तो x बन जाए x बेटा, राइट? -5 इंटू 0 0 एंड -1 इंटू 2 दैट इज -2. एक एलिमेंट हुआ बेटा, 3 कॉलम है मतलब 3 एलिमेंट आपको मिलेंगे बेटा. x इंटू 0 0 -5 2 is 10 and -1 इंटू 0 0 रहेगा बेटा. लास्ट वन दैट इज 2x -5, राइट? एंड -3. एनी डाउट बेटा? ये 1 रो इंटू 3 कॉलम और उसके साथ मल्टीप्लाई में हमारे पास है बेटा x for 1 मतलब 3 इंटू 1, 3 रो एंड 1 कॉलम, 3 3 सेम है बेटा मतलब मल्टीप्लाई यस पॉसिबल है. 1 इंटू 1 मतलब आंसर आएगा एथ ही एलिमेंट और सामने है 0. तो पहले जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते बेटा. दैट इज x -2, यहाँ पे है -10 और यहाँ पे अवेलेबल है बेटा 2x -8. उसके साथ मल्टीप्लाई हमें करना है x 4 and 1 और आंसर है सामने 0. ठीक है बेटा? रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ x -2 इंटू x, तो क्या है बेटा x स्क्वायर -2x. ठीक है बेटा? -10 इंटू 4 मतलब कितना आएगा बेटा -40 एंड 2x -8 बिकॉज 1 के साथ मल्टीप्लाई और इससे इक्वल टू क्या आएगा बेटा 0. -2x plus 2x थर्ड बेटा, तो x स्क्वायर -48 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 48
तो x इक्वल टू प्लस माइनस √48. इट्स सो इजी बेटा. 16 3 आप करना चाहो तो ये कर सकते हो प्लस माइनस 4√3. राइट, एनी डाउट बेटा? इट्स सो इजी क्वेश्चन. राइट डाउन फास्ट बेटा. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट, वर्ड प्रॉब्लम में था बट मैंने उसको न्यूमेरिकल में लिख दिया. राइट, अब चाहो तो टेक्स्ट बुक में से उसको वर्ड प्रॉब्लम में पढ़ सकते हो. राइट, दो मार्केट है बेटा और उनकी तीन प्रोडक्ट X, Y and Z गिवन है बेटा. राइट, 10,000, 2,000, 18,000. फर्स्ट मार्केट में सेकंड में 6,000, 20,000 एंड 8,000. राइट, उसकी सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस दोनों दी है. टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, मतलब कितना प्रॉफिट होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है. हमें पता है प्रॉफिट मतलब बेटा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हमें प्रॉफिट मिल जाएगा. तो चलो सपोज हम बात करते हैं फर्स्ट मार्केट की बेटा. जो फर्स्ट मार्केट है उसकी जो तीन प्रोडक्ट है X, Y and Z, 10,000 है, 2,000 है, 18,000 यूनिट. राइट बेटा, अब इसको मैंने लिख दिया हॉरिजॉन्टल फॉर्म में. हमें पता है बेटा राइट, कोई भी कॉस्ट प्राइस हो, सेलिंग प्राइस हो, व्हाटएवर प्राइस रिलेटेड, मतलब क्या होता है जितने भी यूनिट्स है इनटू उसकी 1 यूनिट की प्राइस बेटा. राइट, मतलब उन दोनों का क्या होता है मल्टीप्लाई. तो यहां पर भी बेटा टोटल यूनिट्स और उसके हिसाब से जो X, Y, Z की प्राइस दी है उन दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई. और ये मैट्रिक्स के फॉर्म में बेटा, मतलब हमें मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले उसका रूल देखना होगा बेटा. यहां पर अगर मैंने लिख लिया हॉरिजॉन्टल में, मतलब 1 रो एंड 3 कॉलम, मतलब ऑटोमेटिकली मुझे उसका मल्टीप्लाई लिखना है. तो यहाँ पे 3 मतलब कंपल्सरी यहाँ पे 3 चाहिए, मतलब 3 रो, तो मतलब 2.50, 1.50 एंड 1.00. तो 3 into 1 में ही लिखना पड़ेगा. और ये थी फाइनल प्राइस मिलेगी तो 1 into 1 डन. तो ये सिर्फ इतना सा दिमाग चलाना जरूरी होता है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा. सिंपल यू टू डू मल्टीप्लिकेशन, नथिंग एल्स बेटा. राइट, सो 10,000 into 2.5 मतलब 5/2 लिख सकते हो बेटा, प्लस 2,000 into 1.5 मतलब 3/2 लिख सकते हो बेटा, प्लस 18,000 into 1 तो 1 ही लिखना पड़ेगा. राइट, सो यहाँ पे आ जाएगा ये 1,000 और यहाँ पे आ जाएगा ये 5,000. 5,000 into 5 मतलब 25,000 बेटा, प्लस 3,000 प्लस 18,000. एनी डाउट बेटा? तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ बेटा 18 प्लस 3 21 प्लस 25 मतलब 46,000. ये आपका एसपी हुआ, सेलिंग प्राइस. एनी डाउट बेटा? सिमिलरली मैं कॉस्ट प्राइस निकाल रहा हूं बी. अभी पहला मार्केट तय कर रहे बेटा, मतलब 10,000 राइट और 2,000 एंड 18,000 मल्टीप्लाई विथ बेटा 2 1 एंड 0.5 डायरेक्ट हाफ लिख रहा बेटा. ठीक है, चलेगा. 0.5 तो हाफ. राइट, ये इससे रिगार्डिंग हुआ सीपी. तो 10,000 into 2 बेटा कितना होगा 20,000 प्लस 2,000 एंड प्लस 18,000 into हाफ मतलब 9,000 बेटा. एनी डाउट बेटा? एनीवन? राइट, 9 plus 2 11, 11 plus 20 मतलब 31,000. एनी डाउट बेटा? ये हुआ आपका सीपी, ये हुआ आपका एसपी. फर्स्ट मार्केट की बात करो बेटा, राइट, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा बेटा, दैट इज 46,000 माइनस 31,000 मतलब फाइनल आंसर इज 15,000 फर्स्ट मार्केट के लिए. सो इजी क्वेश्चन बेटा. वैसे ही अब तो सेकंड मार्केट का निकालना है, अपने आप निकाल पाओगे बेटा. राइट, 6,000 यहाँ पे 20,000 8,000 पहले ये एज इट इज रहेगा, सिर्फ यहाँ का चेंजेस उसका आंसर. सिमिलरली ये एज इट इज यहाँ पे लिख दो, सेकंड मार्केट के हिसाब से उसका मल्टीप्लाई करके आंसर लेते आ जाओ और दोनों को सेपरेट कर दो, आंसर मिल जाएगा. सो इजी बेटा. राइट, ट्राई करना, वो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आंसर डालना जरूरी है. सेकंड मार्केट का, फर्स्ट मार्केट को मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया. ठीक है बेटा? राइट, जिसको नहीं समझ में आया है या तो थोड़ा सा ट्रबल हुआ है और एक बार वीडियो देख लो बेटा, इसको वापस. राइट, और चाहिए तो आप लिख भी सकते हो. Continue with the next question बेटा. Question number 11. Right, find the value of matrix X बेटा. ये जो मैट्रिक्स है X, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है. बट तो कौन से ऑर्डर में वही नहीं पता है, तो फाइंड आउट कैसे करें. तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा,
तो जो मैट्रिक्स H है उसका ऑर्डर फाइंड आउट करना। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो आंसर है ये वाला, राइट, कितनी रोज है बेटा, 2 रोज एंड 3 कॉलम बेटा। सिमिलरली यहां पर भी कितनी है बेटा, 2 रो एंड 3 कॉलम। हमें पता है बेटा अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो, ये 2 इंटू 3 के फॉर्म में है और आंसर भी आ रहा है 2 इंटू 3। अब हमें ये पता है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तब पॉसिबल है जब उसके इनसाइड मतलब फर्स्ट या कॉलम एंड सेकंड का रो सेम होना चाहिए। मतलब ये 2 तो ये भी कितना होना चाहिए, 2, राइट। और जो बचता है ये वाला एंड ये वाला आउटसाइड वाला वो हमारा आंसर होता है। मतलब वो क्या है, 2 इंटू 3 है बेटा, तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या होगा, 2। समझ आया बेटा, एनी डाउट? पता नहीं मैंने जब वो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल समझाया तब मैंने ये चीज आपको बताई थी। आई रिपीट इट अगेन बेटा, राइट। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब इसका दोनों के जो इनसाइड होते हैं मतलब फर्स्ट का कॉलम एंड सेकंड का रो सेम, मतलब ये 2 तो ये भी क्या होना चाहिए, 2। जो दोनों आउटसाइड बचते हैं वो हमारा आंसर होता है। आंसर ऑलरेडी गिवन है 2 इंटू 3, तो ये 3 है बेटा, 3 इसके साथ इक्वल, तो ऑटोमेटिकली ये कितना होगा, 2। मतलब जो x है वो हमारा मैट्रिक्स होगा कौन सा ऑर्डर में बेटा, 2 इंटू 3। तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए बेटा ABCD लिख लेता हूं। ठीक है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स होगा बेटा, तो कैलकुलेशन में इजी हो इसके लिए। एनी डाउट बेटा, एनीवन? ओके, सो शुरू करते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन, राइट। यहां पे बेटा ABCD उसका मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 एंड विच इज इक्वल टू बेटा that is -7 -8 -9 2 4 6। हमें 1 by 1 A B C D चारों एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पुट कर दो, दैट इज योर मैट्रिक्स X। इट्स सो इजी क्वेश्चन बेटा, समझ में आ गया अच्छी तरह, आप ट्राई कर सकते हो, राइट। अब चाहते हैं बेटा तो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो और आंसर कमेंट बॉक्स में डालो कि भाई A की वैल्यू ये, B की वैल्यू ये, C की वैल्यू ये एंड D की वैल्यू ये। ठीक है बेटा, जिन स्टूडेंट्स को यहां पे देखना हो यहां पे देख सकते हैं, मैं सॉल्यूशन कंटिन्यू चालू कर रहा हूं बेटा, राइट। तो रो का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा बेटा, कॉलम के साथ, तो A बन जाए A प्लस 4B, राइट। रो का कॉलम के साथ मतलब 2A प्लस 5B, राइट। एंड द लास्ट वन 3A प्लस 6B। एनी डाउट बेटा? सिमिलरली CD के साथ बेटा, right, that is C plus 4D, right, similarly 2C plus 5D and the last one beta 3C plus 6D which is equal to beta -7 -8 -9 2 4 and 6। any doubt beta? compare it सामने सामने, तो क्या मिलेगा बेटा, A plus 4B equal to -7 similarly beta 2A plus 5B, right, is equal to -8 and 3A plus 6B equal to -9। अब आप ध्यान से देख सकते हो बेटा यहां से 3 कॉमन निकल रहा है, तो A plus 2B और 3 डिवाइड में कितना आ जाएगा, -3 बेटा, और A plus 4B -7, तो एलिमिनेशन कर सकते बेटा हम, राइट। तो A plus 2B equal to -3 सब्ट्रैक्ट करो बेटा, राइट। सो तो व्हाट इज दैट बेटा, 2B is equal to -7 plus 3 कितना हो जाएगा बेटा, -4। ठीक है, मतलब B की वैल्यू कितनी मिल रही, -2। एनी डाउट बेटा? अगर B की वैल्यू -2 है, राइट, तो -4, तो आंसर आता है A की वैल्यू बेटा 1। एनी डाउट? A एंड B मिल रहा है, राइट। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे बेटा C एंड D, राइट। C plus 4D that is equal to 2, right, 2C plus 5D is equal to 4 and the last one बेटा 3C plus 6D is equal to 6। ठीक है, तो यहां पर से बेटा 3 कॉमन निकल रहा है, राइट। तो C plus 2D 3 कॉमन, तो 3 2 जा 6 बेटा। एनी डाउट? तो C plus 2D equal to 2 मिला बेटा, एलिमिनेशन मेथड कर लेते हैं। ठीक है, 32D equal to 0, तो D हमें मिल रहा है बेटा 0। एनी डाउट बेटा? और D की वैल्यू अगर 0 है तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। एनी डाउट बेटा? चारों वैल्यू मिल गई, तो X क्या होगा बेटा, A equal to 1 बेटा, B -2, right, C 2 and D 0, that is your final answer।
आई होप सो सब तो समझ में आया होगा बेटा. इफ यू नीड इट देन राइट डाउन. Continue with the next question, beta. Question number 12. Okay, A and B square matrix given है बेटा with the same order. Also AB equal to B is given है. Right? Prove करना है by induction, मतलब principle of mathematical induction बेटा, that ABN equal to BN है. Also, right, उससे बाद हमें ये भी prove करना है that ABN equal to ANBN. चाहो तो आप इस क्वेश्चन तो ट्राई कर सकते हो, बट हाँ एक चीज है, आप अपने आप ट्राई कर लो, उससे बाद कंपल्सरी इसका सॉल्यूशन देखना. बिकॉज आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने जो प्रूव किया वो सही है, बट राइट इसमें बहुत सी छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना होगा. ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं होता, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी का यूज होता है, इसका प्रूव होता है. राइट तो आप चाहो तो अपने आप ट्राई कर सकते हो. राइट उसके बाद ट्राई करने के बाद प्लीज इसका सॉल्यूशन डेफिनेटली ऑब्जर्व करना, वॉच करना. ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी इक्वल टू बी गिवन है, और इसको मैं सोल्व कर रहा हूं बेटा, दैट ए बी एन इक्वल टू बी एन है, इसको ले रहा हूं. ठीक है, सबसे पहले मैं ले रहा हूं एन इक्वल टू 1 बेटा. डेफिनेटली परफेक्टली नहीं लिख रहा हूं, राइट 1 थे एन थे प्लस 1 डायरेक्ट कर रहा हूं. तो ए बी 1 इक्वल टू बी 1 है. यस ट्रू, व्हाई? बिकॉज ए बी इक्वल टू बी ऑलरेडी गिवन है. राइट मतलब n इक्वल टू 1 ट्रू हो गया. इट्स मींस n इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, थे भी हो जाएगा. मतलब ए बी थे इज इक्वल टू किससे इक्वल होगा बेटा, b थे a. और लेट्स चेक इट आउट फॉर द n इक्वल टू थे प्लस 1 के लिए हमें प्रूव करना है. राइट तो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा a b थे प्लस 1, और हमें राइट हैंड साइड में रफ यहां पे लिख रहा हूं, राइट हैंड साइड हमें लाना b थे प्लस 1 इनटू a. ठीक है, मतलब आपके दिमाग में रहे इसलिए मैंने यहां पे लिखा है. तो ये आपको लाना है. ठीक है, अब इसको आगे आप ऐसे नहीं लिख सकते भाई ये मल्टीप्लाई, सर ए बी बी ए है तो चलो लिख डालते हैं. नहीं, यू हैव टू प्रूव स्टेप बाय स्टेप, राइट बोर्ड के हिसाब से. तो क्या करना होगा बेटा, इट्स सो इजी है. कुछ नहीं, इसको वन बाय वन ऑब्जर्व कर, अब तो सिंप्लीफाई करना है. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बी थे इनटू बी बेटा. ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, ए बी थे इक्वल टू बी थे है बेटा. तो मैं इसको जो ए बी थे है दिख रहा है बेटा, उसको मैं वापस बी थे इनटू ए लिख सकता हूं बेटा. राइट मैंने ये वाला यहां पे यूज किया है, आप लिख सकते हो. रीजन भी बिकॉज ए बी थे इज इक्वल टू बी थे. समझ में आया बेटा, एनी डाउट? बट हमें इसके साथ बी चाहिए, ये वाला यहां पे चाहिए. अब तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी थे इनटू बी ए. Why? Because AB is already equal to BA बेटा. फर्स्ट वन देखो है ना, समझ में आया बेटा. तो ये हो गया दैट इज B थे प्लस 1 इनटू A. राइट जो मैं चाहिए था वो मिल गया. राइट दैट्स व्हाई K प्लस 1 इज ट्रू. ऐसे करना था. समझ में आया बेटा, छोटी छोटी चीजें. वैसे ही चीजें यहां पर भी है, उसको ही बहुत ध्यान से देखना होगा बेटा. राइट तो सबसे पहले n इक्वल टू मैं 1 ले रहा हूं बेटा. तो डेफिनेटली ए बी इक्वल टू a1 b1, मतलब ए बी इक्वल टू ए बी ऑब्वियसली ट्रू ही होगा बेटा. सो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू k इज ऑब्वियसली ट्रू. तो ए बी थे इज इक्वल टू a थे इनटू b थे बेटा. सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप, दैट n इक्वल टू k प्लस 1 बेटा. राइट देन ए बी लेफ्ट हैंड साइड बेटा क्या होगा, k प्लस 1. ठीक है, हमें लाना क्या होगा बेटा, इसके हिसाब से राइट हैंड साइड देखे तो बेटा क्वेश्चन के हिसाब से, राइट a की पावर k प्लस 1 एंड इनटू b की पावर k प्लस 1. ऐसा हमें चाहिए. समझा? तो बहुत ही ध्यान से देखना होगा बेटा. राइट a b k प्लस 1, क्या मैं लिख सकता हूं इसको a b इनटू k एंड a b 1 बेटा. स्प्लिट कर दिया मैंने. राइट तो अभी a b थे तो उसमें क्या लिख सकता हूं, a थे इनटू b थे लिख सकता हूं बेटा. ये रहा देखो, और इंटू ए बी. समझ में आया बेटा, एनी डाउट? अब हमें पता है बेटा, राइट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, कम्युलेटिव नहीं है. हमने सारी प्रॉपर्टी में पढ़ा था. राइट तो यहां पे देखो स्क्वायर मैट्रिक्स विद द सेम ऑर्डर है. राइट इसका मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन यस पॉसिबल है, इट मींस एसोसिएटिव पॉसिबल है. तो मैं यहां पे इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, एसोसिएटिव इसके साथ ब्रैकेट में था, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए थे तो साइड में b थे इनटू a और b यहां पे साइड में. एनी डाउट बेटा?
क्यों ऐसा था ना बेटा, तो मुझे ए इससे बाजू में चाहिए और ये उससे बाजू में चाहिए, तो पहले उन दोनों तो बाजू बाजू में ले लिया, फिर मैं इंटरचेंज करूंगा। समझ में, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां पे मैंने यूज की है। यू कैन राइट डाउन यूज बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, एनी डाउट? यहां पे जो मैंने यूज किया था ये वाला, यहां पे यूज किया हुआ ये रहा, देखो बेटा उसको भी मेंशन कर देना। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो बेटा, बी से ए ये रहा, दिख रहा है बेटा, बी से किस तो इक्वल है, ए बी से इक्वल है बेटा, तो इससे जगह मैं लिख सकता हूं ए बी से बेटा। एनी डाउट, एनीवन? राइट, तो अभी अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेटा, तो ब्रैकेट को मैं इसको इसके साथ ले सकता हूं बेटा, तो ए पे इंटू ए, और दूसरे ब्रैकेट में मिलता है बेटा बी पे इंटू बी। अगेन मैंने यूज किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेटा। एनी डाउट? तो ये हमारा फाइनल आंसर मिल रहा है बेटा, ए पे प्लस वन इंटू बी पे प्लस वन, हेंस पे प्लस वन इज ट्रू। समझ में आया बेटा? राइट, नहीं आया तो और एक बार इसको अच्छी तरह देख लेना। अभी पता चला मैंने क्यों वापस सॉल्यूशन देखने के लिए बोला था, तो राइट ये छोटी छोटी चीजें देखने के लिए। आप ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई ए पे इंटू ए पे प्लस वन, बी पे इंटू बी, बी पे प्लस वन, ऐसा इसमें नहीं होता है भाई, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन बेटा? प्लीज इसको अच्छी तरह लिख देना दोनों चीजों को। राइट, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टू क्वेश्चन बेटा, 13 एंड 14 एमसीक्यू टाइप है, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। राइट, 13 वन में ए मैट्रिक्स गिवन, ए स्क्वायर इक्वल टू आई गिवन है, चार में से कौन सा सही होगा? हाँ, इसमें ऐसा करना बेटा, आंसर में कमेंट बॉक्स में आप ऐसा कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 13 था कौन सा सही है, तो ए बी सी डी अपने हिसाब से ऑप्शंस डाल सकते हो, वैसे ही 14। राइट, तो डेफिनेटली सारे स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे बेटा। राइट, राइट डाउन बोथ द क्वेश्चन, ट्राई इट एंड राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स एज सून एज पॉसिबल। ओके, राइट, आई होप सो सबने आंसर डाल दिया होगा, तो हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन बेटा। मैट्रिक्स ए गिवन है और ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो मुझे सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा बेटा, दैट इज ए इनटू ए बेटा, इट मींस अल्फा गामा बीटा एंड माइनस अल्फा, एंड हियर इट इज सेम बेटा, अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा। ठीक है बेटा, तो मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट विद दैट बेटा, अल्फा स्क्वायर राइट प्लस बीटा गामा, सिमिलरली अल्फा बीटा रोता कॉलम के साथ माइनस बीटा अल्फा, राइट, गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, राइट, एंड द लास्ट वन बेटा बीटा गामा, राइट, माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर आप ध्यान से अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस अल्फा, और यहां पर भी मतलब ये हमें मिल गया बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, जीरो, यहां पर भी जीरो, यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और हमें पता है ए स्क्वायर किसको इक्वल है बेटा, आई को, आई मतलब आइडेंटिटी, मतलब 1 0 0 1 बेटा, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, ये हुआ हमारा आंसर। अब आप चेक कर सकते हो बेटा इसमें से कौन सा सही है, ये रहा, राइट, सी इज द करेक्ट आंसर बेटा। इन दोनों उत्तर पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो C इज द करेक्ट आंसर। राइट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। A है वो सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है। एज वी नो दैट बेटा सिमेट्रिक मतलब A डैश इक्वल टू क्या होता है, A, और स्क्यू सिमेट्रिक मतलब A डैश इक्वल टू क्या होता है, माइनस A होता है बेटा। राइट, ये दोनों है, राइट, तो इस मतलब A डैश तो सेम है, मतलब A इक्वल टू क्या हुआ, माइनस A, मतलब 2 है, माइनस है तो इस तरफ लाओ तो प्लस है, तो 2A इक्वल टू 0, मतलब A इक्वल टू 0, मतलब इसका आंसर होगा जीरो मैट्रिक्स बेटा, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, इट्स सो इजी बेटा। राइट, जितने भी स्टूडेंट्स थे अगर दोनों सही है तो वेरी नाइस बेटा, अगर किसी का गलत हुआ है तो प्लीज राइट डाउन। ओके बेटा, पहुंच गए हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। राइट, क्वेश्चन नंबर 15, दैट a स्क्वायर a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर a स्क्वायर इक्वल टू a हमें गिवन है बेटा, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, दैट इज i प्लस a होल क्यूब माइनस 7 है, और इसके लिए a प्लस b होल क्यूब की आइडेंटिटी आनी चाहिए यहाँ पे। राइट, और चार ऑप्शंस दिए हैं, आई होप सो सब लोग ट्राई करना चाहोगे तो डेफिनेटली राइट स्पीडली ट्राई करो। राइट, वीडियो को पॉज करो और आंसर कमेंट बॉक्स में डालो फास्ट। ओके, आई होप सो सबने आंसर डाल दिया होगा बेटा।
So we'll start with the last question of this exercise. A square equal to a, और इसकी वैल्यू चाहिए बेटा, that I plus a whole cube minus 7a. ठीक है बेटा, a plus b whole cube की आइडेंटिटी बेटा, that is a cube plus 3a square b plus 3, right? a b square plus b cube minus ये वाला 7a as it is. Any doubt बेटा? ओके, अब हमें पता है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो अगर आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करो वो मैट्रिक्स एज इट इज रहता है, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करो क्यूब करो, डजंट मैटर, वो आइडेंटिटी का मतलब आई ही रहता है, पता है ना सब। तो बेटा तो यहाँ पे आई क्यूब को मैं आई लिख सकता हूँ बेटा, प्लस 3i स्क्वायर तो 3i लिख सकता हूँ बेटा इंटू ए, प्लस 3i, ये जो a स्क्वायर है बेटा किसको इक्वल है, a को लिख सकता हूं बेटा। अब a क्यूब है तो मैं उसको a स्क्वायर इनटू a लिख सकता हूं बेटा। मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज़ a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, एक सिंगल डिजिट में आंसर लाना है, दैट्स व्हाई, गॉट इट। ओके, तो i एज इट इज बेटा, i को मैंने a के साथ मल्टीप्लाई करो, मैंने क्या बोला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ कोई भी मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करो वो एज इट इज रहता है, मतलब इसका 3a होगा बेटा, प्लस इसका भी कितना होगा 3a, प्लस a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, a into a बेटा माइनस 7a। एनी डाउट, i प्लस इसका कितना हुआ 6a, प्लस a into a बेटा कितना होगा अगेन a स्क्वायर, और a स्क्वायर का क्या होता है वापस a बेटा, तो ये रहा आपका आंसर 6a प्लस a माइनस 7a, 6a प्लस a 7a माइनस 7a, थर्ड मतलब I is your final answer, मतलब C is the correct answer of this question. I hope so सारे स्टूडेंट्स का ये सही हुआ होगा बेटा। तो ये थी हमारी लास्ट एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज, राइट? कैसे लगे बेटा, बहुत इजी, राइट? तो ये था हमारा मैट्रिक्स चैप्टर बेटा, राइट? पूरा का पूरा हो गया फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ओनली, राइट? बट हाँ अभी तक ये चैप्टर आपको हुआ नहीं था, राइट? इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक में से पहले करवाया, फिर हम धीरे धीरे डिटरमिनेंट्स होने के बाद, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया बेटा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स दोनों चैप्टर एक साथ हो जाए, उसके बाद ही हमें जेडब्ल्यू में डिटेल में जाना चाहिए, तब तक आपका बेसिक पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट? तो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर से डिटरमिनेंट शुरू करेंगे, राइट? तो प्लीज आप पहले सारे मैट्रिक्स पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना अच्छी तरह बेटा, राइट? फिर हम डिटरमिनेंट्स स्टार्ट करेंगे, पूरा डिटरमिनेंट्स हो जाए उसके बाद स्पेशली जेडब्ल्यू का क्लास हम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से रिलेटेड हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा? हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ऑल द बेस्ट।